नोवा स्कोटिया कनाडा के तट से दूर उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप। मानचित्रों में यह आम दिखता है, पहली नजर में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। फिर भी इस द्वीप की सदियों से खुदाई क्यों की जा रही है? इसे छोड़कर फिर बार बार क्यों लौटते हैं लोग? हर पीढ़ी को यहाँ उन्हीं सवालों ने क्यों आकर्षित किया? क्या सच में कोई खजाना है? अगर है तो वह कभी मिला क्यों नहीं? या असली रहस्य वह नहीं है जो दफनाया गया है, बल्कि वह मन है जिसने इसे छिपाया? ओके आइलैंड ट्रेजर के नाम से जाना जाने वाला यह किस्सा सिर्फ सोने या कीमती वस्तुओं की कहानी नहीं है। यह एक बहुस्तरीय रहस्य है जिसमें इतिहास, इंजीनियरिंग, मनोविज्ञान और मानव जिज्ञासा आपस में जुड़ी हुई है। अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो खजाने के अस्तित्व को निश्चित रूप से प्रमाणित कर सके। फिर भी ओके आइलैंड दुनिया के सबसे लंबे और सबसे गहराई से जांचे गए रहस्यों में से एक बन गया है। ठोस प्रमाण की कमी ने लोगों की रुचि कम नहीं की, बल्कि इसे और मजबूत बना दिया। ओके आइलैंड को अन्य दंत कथाओं से अलग बनाती हैं, न केवल इसकी कहानियां, बल्कि नियमित संरचनाएं जो इसकी मिट्टी के नीचे मिली हैं, जानबूझकर की गई इंजीनियरिंग और अस्पष्ट भूगर्भीय असमानताएं। 18वीं सदी के अंत तक द्वीप में मिली एक गहरी गड्ढी इस रहस्य का केंद्र बन गई। इसे बाद में मनी पिट के नाम से जाना गया। शुरू में यह साधारण लगती थी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, नया चित्र उभरा। नियमित अंतराल पर रखी गई लकड़ी की परतें बताती हैं कि पिट प्राकृतिक रूप से नहीं बनी। ऐसी नियमितता योजनाबद्ध निर्माण का संकेत देती है। सबसे पहला सवाल था, यह गड्ढा किसने खोदा और इतना प्रयास क्यों किया गया? अब तक कोई साफ जवाब नहीं मिला है। हालांकि इस्तेमाल की गई तकनीकें, सामग्री की विविधता और परतों की समरूपता दिखाती है कि यह सब असामान्य है। उस समय के टेक्नोलॉजी को देखते हुए इतनी गहरी और जटिल संरचना बनाना बड़ी संगठन, कुशल कामगार और उन्नत इंजीनियरिंग के बिना असंभव था। इससे एक और शक पैदा होता है, क्या पैसा पिट असली लक्ष्य नहीं है? क्या इसे खजाने के खोजकर्ताओं को भ्रमित और गुमराह करने के लिए ही बनाया गया था? जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, पानी सबसे बड़ी बाधा बन गया। समुद्र स्तर से नीचे खुदाई के कारण गड्ढा जल्दी जल्दी खारे पानी से भर जाता, जिससे सभी प्रयास बार बार बाधित होते। यह दर्शाता है कि पानी का प्रवेश संयोग नहीं, बल्कि किसी जानबूझकर बनाई गई प्रणाली का परिणाम है। क्या भूमिगत सुरंगें वाकई समुद्र से जुड़ी हैं, या प्राकृतिक गुफाओं को गलत समझा जा रहा है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बाद के वर्षों में और अधिक शोधकर्ता आए। 19वीं सदी की पहली संगठित खुदाई कंपनियों ने मनी पिट के अलावा द्वीप के अन्य हिस्सों की जांच की। कुछ टीमों ने देखा कि भूमिगत पानी एक साथ कई जगह भर जाता है। उन्होंने इसे प्राकृतिक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध व्यवस्था बताया। इन टिप्पणियों ने विचार को जन्म दिया कि ओक आइलैंड पर सिर्फ एक गड्ढा ही नहीं, बल्कि पूरा भूमिगत सिस्टम है। आधुनिक भूभौतिकी अध्ययन ने इसे नकारा नहीं है। भूमिगत स्कैन में प्राकृतिक भूगर्भीय गुफाएं और संभवत कृत्रिम चैनल दोनों ही मिले हैं। निष्कर्ष यह बताते हैं कि ओके आइलैंड का सिस्टम न तो पूरी तरह कृत्रिम है, न पूरी तरह प्राकृतिक, बल्कि दोनों तत्वों का मिला-जुला जटिल निर्माण है। लकड़ी की परतों के उम्र विश्लेषण में और भी दिलचस्प संभावनाएं सामने आई। संरचनाएं एक ही युग की नहीं है। इससे पता चलता है कि खजाना कई अलग अलग समयों में छिपाया गया होगा, यानी योजना परिवारों या पीढ़ियों के लिए बनाई गई थी, तात्कालिक नहीं। तो क्या छुपाने के लिए इतना मेहनत क्या किया गया? ओके आइलैंड ट्रेजर की असली प्रकृति कभी निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो पाई। फिर भी समय के साथ सिद्धांतों की विविधता और गहराई बढ़ती गई। सबसे लोकप्रिय विचार है कि समुद्री लुटेरों का सोना और माल यहां छिपाया गया था। और 19वीं सदी में अटलांटिक समुद्री डकैती का इतिहास इसे समर्थन देता है। कुछ कहानियां बताती हैं प्रसिद्ध समुद्री डकैतों ने खुद अपना माल यहां छिपाया और जालियां बनवाई। अन्य सिद्धांतों के अनुसार ब्रिटिश या फ्रांसीसी शाही खजानों को युद्ध और विद्रोह के समय द्वीप पर पहुंचाया गया। सबसे साहसी विचारों से नाइट्स टेम्पलर जुड़े हैं। इस सोच के मुताबिक यूरोप से लाए गए पवित्र प्रतीक, खोई हुई धार्मिक पुस्तकें या मूल्यवान वस्तुएं ओक आइलैंड के नीचे दफन की गई थीं। इसे द्वीप पर मिले कथित चिन्हों और ज्यामितीय संरचनाओं से जोड़ा गया है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं खजाना एक ही संदूक में नहीं, बल्कि अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इससे सुरक्षा बढ़ जाती है और खोज नामुमकिन हो जाती है।
एक और विचार है कि अधिकांश खजाना पहले ही निकाल लिया गया था। अब केवल जाल, गुमराह करने वाली संरचनाएं और जानबूझकर बनाई गई खाली जगह हैं। ओके आइलैंड रहस्य को गहरा करने वाला एक कारक है। पत्थर पर खुदी शिलालेख जो मनी पिट के पास पाए जाने की कथाएं हैं, इनका अस्तित्व अभी अनिश्चित है, पर कथाओं के अनुसार उन पर गुप्त संदेश है जो गहराई के साथ खतरे बढ़ने की चेतावनी देते हैं। कुछ मानते हैं कि शिलालेख चेतावनी है, तो कुछ इन्हें मनोवैज्ञानिक दबाव और गुमराह करने के लिए मानते हैं। अलग अलग डिकोडिंग से लगता है ओके आइलैंड का रहस्य एक ही उत्तर का नहीं, बल्कि परतों में छिपा अज्ञात है। 18वीं सदी से आज तक ओक आइलैंड पर अनगिनत खुदाइयां हो चुकी हैं। साहसी लोग, इंजीनियर, कंपनियां, आधुनिक शोधकर्ता सभी आए हैं। ज्यादातर प्रयास पैसे की हानि, अधूरी खुदाई या अनपेक्षित समस्याओं में खत्म हो गए। इन असफलताओं ने धीरे धीरे एक अंधविश्वास को जन्म दिया, 7 लोग मरें तब ही खजाना मिलेगा। यह ऐतिहासिक रूप से सही है या नहीं, साफ नहीं, पर खतरे व नुकसान की भावना इस रहस्य को जीवित रखती है। आधुनिक समय में ओक आइलैंड पर पारंपरिक खुदाई से आगे तकनीकी सोच आई है। सोनार सिस्टम, भूभौतिकीय विश्लेषण और उन्नत स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इन सब से मालूम होता है कि द्वीप के नीचे असामान्य रिक्त स्थान और संरचनाएं हैं। फिर भी विज्ञान की तरक्की के बावजूद कोई निश्चित परिणाम नहीं मिला। इसका मुख्य कारण है ओक आइलैंड का भूमिगत नेटवर्क बेहद जटिल है। प्राकृतिक बनावट और मानव हस्तक्षेप मिले जुले हैं और असंगठित खुदाइयों ने डेटा की व्याख्या और मुश्किल बना दी है। समय के साथ कुछ शोधकर्ता मानने लगे कि ओके आइलैंड का असली खजाना भौतिक नहीं है। यह द्वीप मानवता की जिज्ञासा, अनिर्णीत खोज और सामूहिक आकर्षण का प्रतीक बन गया है। क्या यदि खजाना मिल जाए तो रहस्य का आकर्षण खत्म हो जाएगा, या सदियों की तलाश ही ओक आइलैंड को मूल्यवान बनाती है? ओके आइलैंड ट्रेजर एक दुर्लभ ऐतिहासिक पहेली बनी हुई है, जिसमें कभी निश्चित निष्कर्ष नहीं आया। संभव है खजाना अभी भी भूमिगत हो, कभी था ही नहीं, या पहले ही निकाल लिया गया हो। लेकिन एक बात तय है, ओके आइलैंड अपनी पहेलियों से जिंदा है, उनके उत्तरों से नहीं। शायद इसलिए सदियों की खोज के बाद भी यह खजाना मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। अगर आपको ओक आइलैंड का रहस्य और इसकी अंतहीन तलाश पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। नए कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आप मानते हैं कि ओके आइलैंड पर सच में कोई खजाना है? आपके जवाब का इंतजार है।